आपको पता है कि अगर एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन्स हम एक दूसरे के करीब रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रेपेल करता है। तो इनमें फोर्स अप्लाई होता है कुछ ऐसे कि वो फोर्सेस इन पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर धकेलता है। ये रेपल्सिव फोर्स होता है। उसी तरह से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को इंटरैक्ट करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को अपने से दूर धकेलता है। लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप इंटरैक्ट करवाएं तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है। यहां पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, जैसे ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को धकेल रहे हैं, मान ले F1 फोर्स से, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को धकेल रहे हैं F2 फोर्स से, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं F3 फोर्स से। तो इन सारे फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरैक्शन से। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरैक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स क्रिएट हो, चाहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स क्रिएट हो। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्रिएट करने के लिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, इन सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चार्ज रिसाइड करता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, जिसके कारण क्रिएट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है इन सभी पार्टिकल्स के अंदर, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, इनके अंदर, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। हम चार्ज को इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम चार्ज को इसके एक बिहेवियर से डिफाइन करते हैं। जैसे चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, तो ये चार्ज का एक प्रॉपर्टी हो गया, चार्ज का एक बिहेवियर हो गया। तो हम इसके अपने बिहेवियर से ही इसे डिफाइन करते हैं। हमें फंडामेंटली ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली चार्ज होता क्या है। ये एक फंडामेंटल सवाल है कि चार्ज क्या है और दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों अप्लाई होता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, फिजिक्स में फंडामेंटल सवालों का जवाब नहीं होता है हमारे पास, इसीलिए वो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। हमें पता है कि फोर्स अप्लाई होता है दो चार्जेस के बीच। फोर्स का डायरेक्शन भी हमें पता है कि भाई सिमिलर चार्जेस हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन होगा एक दूसरे से दूर, अगर डिसिमिलर चार्जेस हुआ, अनलाइक चार्जेस हुआ, तो फिर फोर्स का डायरेक्शन होगा एक दूसरे के तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो। उसका मैग्नीट्यूड भी हम पता लगा सकते हैं उस फोर्स का कूलम्ब्स लॉ से। लेकिन क्यों वो फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसका एग्जैक्टली यूनानिमस जवाब हमारे पास नहीं है। इसी तरह से एक और फंडामेंटल सवाल है कि मास क्या है, द्रव्यमान, मास। दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, हमें नहीं पता। एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि दो मासेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन क्यों अट्रैक्शन होगा दोनों मासेस के बीच, ये हमें नहीं पता। सो फंडामेंटल सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता है, उसका जवाब हम खोज रहे होते हैं। हमें जब इनका जवाब मिलता है तो एक नया सवाल क्रिएट हो जाता है, तब हम उस नए सवाल को फंडामेंटल सवाल कहते हैं। अब देख लेते हैं एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो इस यूनिवर्स के हर एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है
उसका मैग्नीट्यूड होता है ऑलमोस्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये कूलम चार्ज का एसआई यूनिट है। इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे काफी। सारे के सारे प्रोटॉन इस यूनिवर्स के सब में इतना चार्ज होता है। मैं प्रेसाइज डेटा आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा कि ये जो 1.6 है, इसके बाद यहां पर और भी बहुत सारे डिजिट्स हैं। हमने सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट लिखा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो डेटा वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, पर इसका जो नेचर होता है, चार्ज का नेचर, वो अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और प्रोटॉन को कंसीडर किया जाता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। तो इस मैग्नीट्यूड का सेम होने का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये भी हमें समझना चाहिए। और इनका जो चार्जेस का नेचर अपोजिट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है ये भी हमें समझना चाहिए। तो चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के शुरुआती क्लासेस में से एक क्लास है, तो हो सकता है बहुत सारे फीचर्स, प्रॉपर्टीज ये आपको ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा। ये आगे के वीडियोस में, आगे के चैप्टर्स में जाके क्लियर होंगे। फिर भी आप जो एसेंस है इस चीज का कि दोनों का जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, इसका इफेक्ट क्या क्या है, या फिर सेम होने से हमें क्या क्या चीजें दिखता है, या फिर क्या क्या होता है सेम होने से, ये हमें समझना होगा। तो जैसे कि मान ले कि कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर आप पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मैं यही आपसे कहूंगा कि ये आगे के चैप्टर्स में जाके क्लियर होगा। सिर्फ आप एक इसका एसेंस ले ले क्या होगा। मान ले कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर अगर आप एक प्रोटॉन यहां पर पुट करते हैं, यहां पर एक प्रोटॉन है मान ले, तो इस प्रोटॉन में जो फोर्स अप्लाई होगा, मान ले ये फोर्स है F, तो वहीं पर अगर आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी जो फोर्स अप्लाई होगा उसका भी मैग्नीट्यूड होगा F। तो दोनों पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसके पीछे का रीजन यही है कि इन दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब डायरेक्शन अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि इनके चार्जेस का जो नेचर है ये नेचर अपोजिट है। उसी तरह से आप ये पाएंगे कि दो प्रोटॉन को अगर हम एक सर्टेन डिस्टेंस में रखते हैं, तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, मान ले कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1, तो उतने ही डिस्टेंस में अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा, वो भी होगा F1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड सेम है। इसी तरह से अगर कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और उस मैग्नेटिक फील्ड में मान ले कि एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया, उसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो उस पे जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा, अगर उसी वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता। लेकिन डिफरेंस यही होता कि प्रोटॉन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता, इलेक्ट्रॉन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। ऐसा क्यों होता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों सेम होता है? वही रीजन है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। लेकिन चार्ज का जो नेचर है वो अपोजिट होने के कारण प्रोटॉन पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा।
तो किसी भी तरह के फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, प्रोटॉन पे जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन यहां पर देख ले, इस केस में जब 2 प्रोटॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स रखा जाता है, तो पिछले स्टेटमेंट से आप इसका मतलब ये नहीं निकाले कि प्रोटॉन पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इस तरह से हम ये पाते हैं कि चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक इंट्रिंसिक बिहेवियर होता है, फंडामेंटल बिहेवियर, जिसके कारण कि उन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एसआई यूनिट है उसे हम कूलॉम कहते हैं। इन शॉर्ट हम सी से, कैपिटल लेटर सी से इसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलॉम है, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलॉम, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। ई है एलिमेंट्री चार्ज, ये है एलिमेंट्री चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन में जो चार्ज है ये है प्लस ई, और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है ये चार्ज है नेगेटिव ई। इसे एलिमेंट्री चार्ज कहे जाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि शुरू में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है इस पे स्टडी किया जा रहा था, तो हमने ये पाया था कि जो चार्ज है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, जो कि एलिमेंट्री चार्ज के नाम से जाना जाता है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। वही मिनिमम पॉसिबल चार्ज है इस यूनिवर्स का। ये तब की बात है, शुरुआती दौर की बात है। तो लोगों ने इसका नाम रख दिया एलिमेंट्री चार्ज। लेकिन जितने स्टडीज होते गए, एक्सपेरिमेंट्स होते गए, उसके साथ बहुत सारे चीजें क्लियर हुए और बहुत सारे हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स पता चला। अभी फिलहाल अभी के नॉलेज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन दिस यूनिवर्स इज नॉट ई बट ई डिवाइडेड बाय 3। सो ई का ही 1/3 होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज, जो कि पाया जाता है क्वार्क्स पे। सो एक बार नाम पड़ गया, सो वही नाम कंटिन्यू किया जा रहा है और हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलम को अब भी एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि ये जो चार्ज है इसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सारी चीजें। और हम ये देखेंगे कि जो फोर्स क्रिएट होता है ड्यू टू चार्ज, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से कूलम्स लॉ से डिराइव करते हैं।